भाई ऐसा लग रहा होगा कि आपको ये फ्री में बट रहा है, फ्री वाला नहीं है। माशाल्लाह ऐसा ही रश रहता है, सुबह से शाम तक ऐसा ही रश मिलेगा। इसमें हम भी खुद भी परेशान है कि ऐसी क्या चीज़ आ गई इसके अंदर कुदरत की तरफ से कि जो लोग दूर दराज से खींचे चले आते हैं। ये बानिया बनगांव वाले हम लोग असल ओरिजिनल कराची में इंट्रोड्यूस कराने वाले पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर रोटी तो लाओ। गाड़ी में जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर बैलिन। तो बकरीद के बाद गोश्त का सीज़न चल रहा है, लेकिन 4-5 दिन तक गोश्त खा खाकर थोड़े से लोग थक भी जाते हैं, उकता भी जाते हैं, बोर भी हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि ना आज आपको गोश्त वाली नहीं कोई दाल की चीज़ दिखाई जाए। तो आज हम कराची के बल्कि पाकिस्तान के सबसे मशहूर बन कबाब खाने के लिए आए हैं। बंस रोड फ्रेस्को चौक के सामने ही है। गुज़िश्ता 70 साल इन 7 दहाइयों से कराची में यहाँ पर बन कबाब बिक रहा है, और जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक रश ही रश रहता है। आवाम दूर दूर से आती है और लोग कतार में लगते हैं। यानी हम कराची वाले बैंक की कतार में नहीं लगते, मगर बन कबाब खाने के लिए हम कतार में लगते हैं। तो सोचिए कितना जायका होगा इसका। तो हम खाएंगे भी, लोगों से भी बातचीत करेंगे, आपको रिव्यू भी देंगे। हमारे साथ रहिएगा। भाई ऐसा लग रहा होगा कि आपको ये फ्री में बट रहा है, फ्री वाला नहीं है। माशाल्लाह ऐसा ही रश रहता है, सुबह से शाम तक ऐसा ही रश मिलेगा आपको। लाइन भी लग जाती है। सबसे मुश्किल काम ये बंदा कर रहा है भाई। ये देखो भाई, बन के ऊपर इनकी ज़बरदस्त किस्म की चटनी के बाद ये 2 बन है, ये है प्याज और ऊपर आएगी टिकिया शामी कबाब की, जो उनका कबाब है। 2 टिकिया। तो ये 60 वाला है, ये 120 वाला है? 120 वाला है। 2 टिकिया है ना इसमें। और ये बन गया बस ज़बरदस्त। पार्सल का काम सारा ज़्यादा 80% पार्सल का काम है। अच्छा, अमूमन ना ज़्यादातर आपको शहर के अंदर गैस पे मिलेंगे, लेकिन ये कोयले पे पकाते हैं तो उसका ज़रा फ्लेवर स्मोकी हो जाता है। हाँ भाई, कैसा लगा? कहाँ से आए हो आप? मैं हूँ यहाँ पे स्टील टाउन की साइड से। स्टील टाउन? ओहो, मतलब इसके स्पेशली खाने आए हो, खरीदारी कर रहे हैं? नहीं, मैं आज जब भी यहाँ आता हूँ, यहाँ से होते हुए जाता हूँ। होके जाते हो? इसके बगैर आपका टूर नहीं लगा? नहीं, आपके इंशाल्लाह आपकी भी सारी वीडियो देखता हूँ। पाकिस्तान के चैनल आपका है। अभी लास्ट टाइम ने रशीद कोरमा ही डाली थी, वो भी मैंने देखी थी। तो आपको कैसा लगा? मतलब रिकमेंड कर रहा हूँ? बहुत बेहतरीन। क्या जायके में फर्क है? मतलब मैंने खाया है, मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ। एक अलग ही फ्लेवर है, हालांकि है तो बहुत, लेकिन ओरिजिनल ये थोड़ा कोयले में बनाते हैं, इसकी वजह से थोड़ा और स्मोकी है, तो इस वजह से ज़्यादा बेहतरीन है। भाई देखो ये लड़का। हाँ भाई, कहाँ से आए हो खाने के लिए? दोस्त कैफे प्याला होटल से। कैफे प्याला होटल, मतलब गुलबर्ग टाउन से आए हो? जी। तो इतने अच्छे लगते हैं माशाल्लाह ये? माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है इनका बर्गर। अच्छा भाई जी। तो माशाल्लाह हमेशा आ रहे हो खाने के लिए? जी बिल्कुल। तो वहाँ भी तो मिलते अच्छा, होंगे यार? वहाँ पे भी मिलते हैं, लेकिन इतना टेस्टी नहीं मिलता। तो टेस्टी नहीं है? जी। मतलब इसकी बात ही कुछ और है। जी। वाह भाई वाह, खाओ भाई खाओ। मुझे अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला दोबारा बोलो। अंडे वाला बर्गर। मुझे अंडे वाला बर्गर। तो अंकल कैसे हैं आप? तो यही की रिहायशी है, दूर से खाने के लिए आए? नहीं, हम लोग लियारी से आए। लियारी से आए। तो बहुत अच्छा लगता है आपको? स्पेशली आते हैं खाने के लिए? हाँ जी। कितना क्या है वैसे अभी? पहले कितने का था? कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हम जो है ना, ये दूसरी तीसरी मर्तबा तीसरी मरतबा आए। लग गया जाएगा यहाँ का माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह, एक खत्म होता नहीं, लोग दूसरा मांग सकते हैं। डबल माशाल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि माशाल्लाह से हमने कभी ज़िंदगी में लाइन लगी हुई नहीं देखी बन कबाब के लिए। भाई अल्लाह की तारीफ़ है, अल्लाह का इनाम है भाई। माशाल्लाह ये 72वां साल हो गया हमारे को स्टार्ट करे हुए। ये मेरे वालिद साहब हाजी अब्दुल रज़ाक ने स्टार्ट किया था, और इस शॉप का नाम है हाजी अहमद अदनान के नाम से। सही। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बंस रोड के सामने हाँ, से फ्रेस्को बेकरी के बिल्कुल सामने है, बाबुल इस्लाम मस्जिद के साथ। बस टाइमिंग क्या होती है? कितने टाइमिंग ये होती है इसकी सुबह 10 से लेकर रात 3 बजे तक। रात 3 बजे तक मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ऐसा ही रश रहता है? ऐसे ही होता है तो ऐसा क्या राज है माशाल्लाह, लोग खाते हैं तो क्या कहते हैं? मतलब भाई, कहाँ इसमें हम भी खुद भी परेशान है कि ऐसी क्या चीज़ आ गई इसके अंदर कुदरत की तरफ से कि जो लोग दूर दराज से खींचे चले आते हैं।
अभी अभी मेरे पास जो एक कस्टमर आया है वो इंडिया से आया है, इंडिया गुजरात से से। आया? नहीं ये कहा। मेरी वीडियो देख के आया अरे है। माशाल्लाह जबरदस्त। ये आप लोग की दुआएं मोहब्बत है। तो अभी कितने का हो गया? थोड़ी महंगाई बढ़ गई है। अभी जो महंगाई के हिसाब से ना अभी अपने 60 रुपए का करा है, 60 रुपए का सिंगल 60 रुपए का, डबल 120 रुपए का। डबल 120 का। जी जी। और जब शुरुआत की होगी तब कितने का था? जब ये 6 आने का था। 6 आने का था। 6 आने से 60 रुपए मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट किया था ना जब, तो 6 आने का था। ये बानिया बनगांव वाले हम लोग, असल ओरिजिनल कराची में इंट्रोड्यूस कराने वाले। पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। तो अभी आपकी अगली जनरेशन भी आ गई इस काम में इंशाल्लाह। माशाल्लाह। चौथी जनरेशन है हमारी। तो भाई लोगों ने बहुत तारीफ़ कर दी और जो बनाते हैं उनसे भी बातचीत हो गई, तो क्यों ना खाकर रिव्यू भी दिया जाए कि इतनी लोग तारीफ़ करते हैं और इतना इंतज़ार करते हैं, वाकई इतना वर्थ भी है इसका, या बस चल रहा है माशाल्लाह, अल्लाह दे रहा है तो बस अल्लाह की देन है। तो खाते हैं, रिव्यू देते हैं आपको। हमारा ये बन गया, ये बना गया। हम छोटा बनवा रहे हैं क्योंकि हमें भूख ज़्यादा है नहीं। और ये चटनी आ गई, गहरी चटनी होती है ना। अच्छा भाई, और ये भाई आ गया प्याज। ये किसकी होती है ये टिक्की? दाल अंडा है इसमें, बस और कुछ नहीं है। और ये ऊपर से एक और ये कराची का बन कबाब बन गया भाई। ये अलग से चटनी भी आ गई, वाह भाई वाह। तो भाई ये ज़रा चखें। तो जी ये मुझे अंडे वाला बर्गर, तो ये अंडे वाला बन कबाब आ गया भाई इसके अंदर। अच्छा, इसमें सिर्फ ये दाल और अंडा और कोई चीज़ मिक्स नहीं है इसके अंदर। नहीं, बहुत कम मसाले, लेकिन अल्लाह की तरफ से शान ऐसी है कि दूर दूर से लोग खाते हैं, और जो खाता है यही है, वो हमेशा यही खा रहा है। तो बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ज़रा देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें, अंडा, सिर्फ दाल है, कोई ज़्यादा मसाले नज़र नहीं आ रहे आपको, बहुत से लाइट से मसाले हैं। और मैं ज़रा सब चटनी चखूँ। हल्की सी पतली है लेकिन हल्की सी तीखी है। इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल भी किया है। उमन ये हरी पेस्ट यानी हरी मिर्ची की बनी होती है, उसमें पुदीना वगैरह मिला होता है, मगर इसके अंदर थोड़ी सी इमली और आपको लाल मिर्च में जायका भी आ रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला बन कबाब। यार है तो बड़ा मज़े का वाकई में कुछ चीज़ें डली भी नहीं, लेकिन जायका ऐसा आ रहा है माशाल्लाह से। वो जो दाल का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर, तो टिक्की बनी हुई है, क्या कॉम्बिनेशन बनता है इसके अंदर। मतलब जो असल बन कबाब है ना, जो वही जायका है, ज़्यादा मसाले नहीं मिले हुए, सिर्फ दाल है, पाकिस्तान के दाल जी। और जो अंडे की फेटी लगा के जो ना लेयर बनाई है, उसका जो जायका, उसका जो बैलेंस बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो बड़ा उधम है भाई इसके अंदर। अच्छा, मुझे लग रहा था शामी कबाब होगा, लेकिन शामी कबाब नहीं है। शामी कबाब का जायका थोड़ा हटके है। वो वाकई जो बन कबाब का जायका होता है, ये वही जायका मिल रहा है। तो बहुत अच्छा है, हाईली रिकमेंड है कि अगर आप बंस रोड आ रहे हैं, बंस रोड पे फ्रेस्को चौक बड़ी मशहूर है, तो यहाँ आकर लाजमी खाइएगा एक बार। तो ये कराची वाले हैं तो एक बार बन कबाब तो खाना ही पड़ेगा आपको। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।